दोस्तों, आज मैं इटली के रोम शहर के पास एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा बहुत सुंदर एक माउंटेन के ऊपर एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है फ्रस्काती। फ्रस्काती जो कि रोम से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। और देखिए, मैं इस टाइम एक विंड यार्ड के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर आपको पीछे से ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी। ये छोटा सा एक रोड है जो कि फ्रस्काती से रोम को जोड़ता है। और यहाँ की विंड यार्ड्स और ऑलिव यार्ड्स के बारे में सारी दुनिया जानती है। बहुत अच्छी विंड यार्ड्स हैं यहाँ पर से वाइन की सप्लाई की जाती है। और यहाँ की ठंडी हवा और सुबह की बहुत अच्छी धूप के बीच में आज हम आए हैं फ्रस्काती में विंड यार्ड्स को देखने के लिए। और मैं चाहूँगा आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का एक बहुत ही सुंदर विंड यार्ड यहाँ पर वाइन बनाई जाती है और सप्लाई की जाती है। आइए चले देखते हैं अंदर से। चलिए आज हम टूर स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया विंड यार्ड का। और मैं लेके चलता हूँ आपको इसके मेन गेट से होते हुए। हम जा रहे हैं इस विंड यार्ड के अंदर जो कि अंदर से बहुत बड़ा है और काफ़ी पुराना है ये विंड यार्ड। और अब इसको जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर टूर्स आते हैं, लोग ट्रैवल करके आते हैं, ग्रुप्स आते हैं इस विंड यार्ड को देखने के लिए और यहाँ पर अपना बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ख़ासकर समर के टाइम पे ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ से ये विंड यार्ड स्टार्ट होता है। देखिए, मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये हैं बॉक्सेस हैं जिसमें कि वाइन को रखा जाता है। ये वो बड़े बड़े वुडन के बैरल हैं जिसके अंदर वाइन को स्टोर किया जाता था। और ये देखिए, यहाँ पर कुछ पुराने टाइम की एंटीक मशीन्स हैं और तरह तरह के एंटीक्स पड़े हुए हैं। ये देखिए, पूरा एक आयरन का एंटीक है। ये बॉटल स्टैंड है जिसके अंदर बॉटल्स को सुखाया जाता है, वाइन की बॉटल्स को धोने के बाद। और यहाँ से आगे चलते हैं। ये देखिए, मैं आपको फर्मेगेट करने वाली एक मशीन दिखाता हूँ जिसके अंदर वो टेम्परेचर सेट करने के मीटर्स लगे होते थे। और यहाँ से होते हुए हम जाएंगे थोड़ा सा नेचर की तरफ। यहाँ पर बहुत ही सुंदर ट्रीज लगे हुए हैं, लेमन्स के एंड ऑरेंजेस के। इस टाइम समर सीज़न का स्टार्टिंग टाइम है और यहाँ पर आपको डिफरेंट ट्रीज देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वाइन को कैसे प्रोसेस किया जाता था। अभी मैं आपको कुछ एंटीक मशीन्स दिखाना चाहूँगा जो कि आज से 50, 60, 70 साल पहले जिन मशीन्स के थ्रू हैंडमेड वाइन्स बनाई जाती थी। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ और मशीन्स आ गई हैं। बहुत इजी होता है वाइन को प्रोसेस करना, बनाना। मगर ओल्ड एज टाइम पे, एंटीक टाइम पे, आज से 50-60 साल पहले चले जाइए जब यहाँ पर इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं थी, तो इन्हीं मशीन्स और इन्हीं इक्विपमेंट्स के साथ ही वाइन को बनाया जाता था। ये उनमें से बहुत सारे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट और ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे वाइन को बनाया जाता था और उसको स्टोर करके रखा जाता था। तो इसका प्रोसेस मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता था। तब तक आप एंजॉय कीजिए इस ट्रिप को। और अब हम आ गए हैं एक और जगह पे जहाँ पर आपने मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। ये एंटीक एक फोरनो है जिसके अंदर पिज़्ज़ा को बनाया जाता था। और ये देखिए, छोटे छोटे बैरल्स पड़े हुए हैं वाइन के। ये बर्तन हैं जिनके अंदर पिज़्ज़ा बनाया जाता था और इस ओवन में पकाया जाता था। हैंडमेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए यही चीज़ें पहले यूज़ की जाती थी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और कुछ आपको मैं एंटीक्स और दिखाता हूँ। जैसे ये पानी की मशीन थी।
अभी आगे चलते हैं, कुछ सिलेंडर्स आपको नज़र आएंगे जिससे कि आप देख पा रहे हैं। ये हम आ गए हैं एक स्टोरेज वाटर टैंक की तरफ, जिसके ऊपर अलग अलग जगह पे पानी आने का और इसको पानी को स्टोर करने का, जहाँ पर ग्रेप्स को धोया जाता था, वो जगह बनी हुई है। यहाँ से पानी आता है और नीचे ग्रेप्स को धोया जाता था, और ये पानी का सोर्स है। इस पाइप के थ्रू पानी आके डिफरेंट चैनल्स के थ्रू इसके अंदर पानी को भर दिया जाता था, और यहाँ से ही ग्रेप्स को वॉश करके अच्छी तरह से आगे फर्मेंटेट करने के लिए भेज दिए जाते थे। तो काफ़ी बड़ा वाइन यार्ड है। आइए चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ, और आपको मैं दिखाता हूँ कुछ और चीज़ें जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस विन यार्ड को देखने के लिए पूरे ब्लॉक को देखिए आप और जुड़े रहिए। देखिए एक और ये हैंडमेड हमारे पास करेलो, जिसको हम यूज़ करते थे पंप के साथ। इसके अंदर पंप्स लगे हुए हैं जो कि वाइन यार्ड्स के वाइन के जब अंगूर पक जाते हैं उनको उतारने के लिए यूज़ किया जाता था, और इसके अंदर पंप के थ्रू इस मशीन को चलाया जाता था। देखिए बहुत ही एंटीक टाइम की ये एक मशीन है जो कि अब एकदम साइड में पड़ी हुई है, और उसके आसपास कितनी घास पैदा हो गई है, मगर अभी भी इसको डिस्प्ले में रखा गया है। सो पूरा व्लॉग आप देखिए, अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको बहुत ही सुंदर और अच्छी नॉलेज मिलती रहे और आप इस वाइन यार्ड को पूरा एंजॉय कर सकें। सो अब हम जा रहे हैं कुछ विन यार्ड का एरिया देखने के लिए। मैं दूर से आपको दिखाता हूँ। ये विन यार्ड्स के ट्रीज़ हैं। अभी थोड़ा सीज़न टाइम स्टार्ट हुआ है। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये है बैम्बू ट्रीज़। देखिए ये बैम्बू ट्रीज़ हैं, और थोड़े से ही टाइम में ये कितने इनकी हाइट निकल गई है। आपको मैं दूर से थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा इतना बड़ा बैम्बू ट्री है। आपने सुना होगा बैम्बू ट्री कुछ साल तक कुछ भी नहीं हाइट लेता, और उसके बाद कुछ ही टाइम में ये इतनी जल्दी ग्रो करता है कि ये वन ऑफ दी हाईएस्ट प्लांट्स के अंदर इसकी लेंथ चली जाती है। और ये बैम्बू ट्रीज़ हैं सारा के सारे, और आपको लेके चलता हूँ विन यार्ड की तरफ। तो यहाँ से अभी आप देख पा रहे हैं समर सीज़न स्टार्ट हुआ है अभी हमारा। तो धीरे धीरे समर सीज़न स्टार्ट हुआ है, और अभी विन यार्ड में अंगूर लगने बाकी हैं। एक ये आपको मैं रूम दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि ये देखिए, ये एक नई मशीन में आपको दिखाता हूँ। ये भी एक मशीन है जो कि मिट्टी को खोदने का काम करती थी, जहाँ पर कि विन यार्ड्स लगाए जाते हैं। इसके बड़े बड़े लोहे के आप टायर देख रहे हैं, जिनसे कि इसको आगे की तरफ धकेला जाता था, और ये एक मशीन का काम करती है मिट्टी को खोदने का। और बड़े बड़े इसके अंदर एंगल्स हैं जो कि मिट्टी के अंदर धंस जाते हैं, और इसके ऊपर बैठ के इसको चलाया जाता है इस मशीन को। सो अभी ये पूरा रस्ट खा चुकी है। ये पीछे विन यार्ड आप देख रहे हैं, और आपको मैं अभी लेके चलता हूँ इस रूम के अंदर, जिसको कि अब कन्वर्ट कर दिया गया है एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट के अंदर। सो जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, विन यार्ड को एंजॉय करने आते हैं, उनके लंच के लिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट ओपन किया गया है, जिसके अंदर आप यहाँ का ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा, पास्ता, वाइन आप टेस्ट कर सकते हैं, और आप अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए इस रूम को। बहुत ही सुंदर ये डाइनिंग रूम है, जिसके अंदर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट टाइम के एंटीक्स हैं, और आप इनको एंजॉय कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए मेरे चैनल को आगे के ब्लॉग्स देखने के लिए। प्लीज़ स्टे विद अस।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉकरी पड़ी है, मास्क पड़े हैं, अलग अलग क्रिएशंस लगा रखी हैं यहाँ पर। ये देखिए क्रॉकरी को अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो कितनी सुंदर क्रॉकरी है यहाँ पर। कुछ एंटिक्स में आपको अभी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये यूटेंसिल्स बर्तन है, पुराने टाइम के एंटीक बर्तन हैं जो कि अब वॉल्स पे लगा दिए गए हैं। कुछ वॉचेस, कुछ क्लॉक्स में आपको दिखाऊंगा, एंटीक क्लॉक्स हैं। ये कुछ मिनिएचर्स हैं, वाइन ग्लासेस के मिनिएचर्स हैं छोटे छोटे। ये ओपनर देखिए, वाइन को ओपन करने के लिए बहुत ही बड़ा एक ओपनर बनाया गया है यहाँ पर। बहुत सुंदर एंटीक आपको मैं क्लॉक्स दिखा रहा हूँ। टेबल क्लॉक्स हैं ये, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के। और बहुत ही ब्यूटीफुल क्रॉकरी यहाँ पर डिस्प्ले में इन्होंने लगाई है। डिफरेंट डिफरेंट ईरास के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट सालों के हिसाब से ये क्रॉकरीज हैं, यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, और उस टाइम के ये एंटीक्स हैं जो कि लोग यूज़ किया करते थे। ये गुल्लक है जिसके अंदर पैसे को सेव किया जाता था। एक देखिए ड्रम को यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया गया है। तो दोस्तों ऐसा हिस्टोरिकल सिटीज़ इटली के हर शहर में आपको मिलेंगी, और आपको पता है इटली इज़ वेरी फेमस फॉर दी हिस्टोरिकल वैल्यूज़। और यहाँ के हर शहर में, हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको हिस्टोरिकल चीज़ें, एंटीक चीज़ें मिलती ही रहेंगी, जो कि पिछले कुछ सालों से लेके 2 या 3 हज़ार सालों तक की हिस्ट्री को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सिक्योर और सेव करके रखा हुआ है। सो आप जुड़े रहिए इस व्लॉग में। ये देखिए कुछ पेंटिंग्स हैं यहाँ पर पुराने टाइम की, जो कि हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, और यहाँ पर इनको बहुत ही अच्छी तरह से सेव करके इनको वॉल्स पे लगाया गया है। और ये पूरा रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, डाइनिंग रूम, जिसके अंदर लोग आके अपना इंजॉय करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ, ग्रुप्स के साथ वाइन इंजॉय करते हैं, लंच वगैरह खाते हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल टाइम के हिसाब से। जो भी हैंडमेड इनका पूरा किचन है और ऑर्गेनिक किचन है। ये देखिए ये आपको एक सिलाई मशीन दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर कपड़े को सिला जाता था। ये एक सेव हैंडमेड है ये सब चीज़ें। ये सेफ है एक, जिसके अंदर पैसे को रखा जाता था। सो लोहे की पूरी आयरन की सेफ है। ये देखिए ये है लकड़ी को जलाने के लिए, हाथों को गर्म करने के लिए विंटर सीजन में यहाँ पर ये चिमनी का काम करती है। एंड वी हैव अनदर थिंग विद अस, दिस इज द मशीन फॉर द वाइन। बहुत ही पुरानी और एंटीक चीज़ें हैं यहाँ पर, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग और दूर दूर से ग्रुप्स आते हैं कि पुराने ज़माने में वाइन को कैसे प्रोसेस किया जाता था, कैसे बनाया जाता था। सो इन जगहों पे आके हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। ये देखिए कुछ लैम्प पोस्ट हैं, कुछ आपकी
जिसको हम लालटेन कहते हैं। ये देखिए पुराने टाइम की लालटेन है जिसके अंदर तेल को डाल के आग लगा के और रोशनी की जाती थी नाइट टाइम के अंदर। बॉटल्स पड़ी हैं कुछ वाइन्स की पुराने। ये कुछ देखिए वेटिंग मशीन्स हैं जिनके ऊपर वेट की, ये देखिए लालटेन है एक और, ये वेटिंग मशीन्स है जिनके ऊपर वेट किया जाता था, उनको भार के हिसाब से तोला जाता था। ये बेल है जो कि गायों के या एनिमल्स के गले में बांध दी जाती थी उनको लोकेट करने के लिए। घंटी जिसको हम बोलते हैं, एनिमल की घंटी है ये, उनके गले में बांध दी जाती थी उनको लोकेट करने के लिए। ये देखिए ये भी वेटिंग, जिसको हम तराजू बोलते हैं हिंदी में, ये वो तराजू है जिसके ऊपर वेट किया जाता था रख के। तो आइए दोस्तों अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ। ये देखिए एक ग्रुप है जो कि एंजॉय कर रहा है, इस विन यार्ड को देखने के लिए आया है और समझ रहे हैं उसकी हिस्ट्रियाँ खड़े होके। और अब हम आ गए हैं कुछ ऑलिव ट्रीज़ की तरफ, जो कि आप देख पा रहे हैं ये है ऑलिव ट्रीज़ जिसके ऊपर ऑलिव्स लगते हैं। सो ऑलिव्स का सीज़न भी अब स्टार्ट होने वाला है और आपको पता है ये ऑलिव ट्रीज़ बहुत ही ऑलिव्स आप जानते होंगे ऑलिव्स वर्जिन ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, बहुत ही अच्छे वर्जिन ऑयल को माना जाता है जिसको हम जैतून का तेल बोलते हैं हिंदी में। और इन ऑलिव्स को दुनिया के सबसे अच्छे तेलों में माना जाता है। इटालियन हिस्ट्री और इटालियन ट्रेडिशन में इनको खाने का और पीने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा रिवाज है। लोग अपने लंच, डिनर और हर टाइम इस ऑयल को यूज़ करते हैं। नॉर्मल रिफाइंड ऑयल से ये थोड़ा सा महंगा होता है, मगर दिस इज़ वेरी गुड फॉर द बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और मैं आपको कुछ विन यार्ड के बारे में बता रहा था, सो मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ जैसे कि विन यार्ड को, वाइन को कैसे इसको बनाया जाता है। सो एक अच्छी वाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम उन बर्तनों को स्टेरलाइज करते हैं जिनके अंदर वाइन को प्रोसेस किया जाता है, उनको बनाया जाता है। उन्हें अच्छे से गर्म पानी के साथ साफ़ किया जाता है या पोटेशियम के पानी के साथ उनको अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है ताकि उनके अंदर कोई भी बैक्टीरिया ना रह जाए। उन बर्तनों को साफ़ करने के बाद उनके अंदर कुचले हुए अंगूर, जो कि हमने विन यार्ड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ब्लैक कलर के अंगूर होते हैं, उनको अच्छी तरह से उनको कुचलते हैं और उन कुचले हुए अंगूरों को यहाँ से लेने के बाद उस बर्तनों के अंदर डाल दिया जाता है। उनको अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है, धोया जाता है और फिर उनको छिलके और बीज के साथ ही उनको उसके अंदर डाल दिया जाता है। सो उन बर्तनों के अंदर जब अंगूरों को डाल दिया जाता है उसके अंदर कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, कुछ केमिकल्स को मिलाया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है यीस्ट। तो यीस्ट को तकरीबन उसके अंदर मिलाने के बाद उसको एक पतले कपड़े से उसके मुंह को बांध देते हैं ताकि गैस बाहर ना निकल सके। फिर इसे 5 से 7 दिनों के लिए, तकरीबन 1 हफ्ते के लिए एक काली अंधेरी जगह पे रख देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। दिन में एक बार किसी चम्मच से या किसी भी चीज़ से उसको हिला देते हैं ताकि वो उसके अंदर फर्मेंटेशन चलती रहे। उसको 1 हफ्ते के बाद पूरा होने के बाद तकरीबन जब उसके अंदर से बुलबुले उठने कम हो जाते हैं तो उसका जो लिक्विड होता है उसको हम छान लेते हैं अच्छी तरह से कपड़ों से और फिर उसको अंगूरों का निचोड़ के पूरा रस निकाल देते हैं। अब जो लिक्विड बचा है उसको हम कांच की बोतलों में एयर टाइट करके उसको अंदर भर देते हैं ताकि वो एयर टाइट रहे। अब ये एक कुछ स्पेशल टाइप की बॉटल्स होती हैं जो कि एयर टाइट बॉटल्स होती हैं। इनका काम क्या है, ये अंदर की एयर को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर नहीं निकलने देती, मगर बाहर की हवा को अंदर नहीं जाने देती।
इससे हम फर्मेंटेशन और चलती हैं और तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के लिए फिर हम इसको दोबारा छोड़ देते हैं, ताकि जो उसका कचरा होता है, जो उसके अंदर से वेस्ट होता है, वो नीचे बैठ जाए बॉटल में और वाइन जो है ओरिजिनल वो साफ़ होती रहे। साफ़ होने के बाद बॉटलिंग और हमारा ये यहाँ पर ब्लॉग ख़त्म होता है। आप फॉलो कीजिए। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे के ब्लॉग्स देखने के लिए आप हमें बता सकते हैं आपका टॉपिक। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे विद अस।